अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे दोस्त यार जो हमसे ये पूछते हैं कि भाई हमें इसकी प्राइस बता दें, फिर इसकी प्राइस बता दें, एक एक करके प्राइस पूछते हैं और एट द एंड वो ये कहते हैं कि यार ये 12-12 लाख और 14-14 लाख रुपए के भाई जी किधर से आ गए। तो एनीवे उन पे गिला नहीं है, उनको पता नहीं है प्राइस का। और उसके अलावा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े इश्यूज हैं यार, जो इनमें से एक आज सामने भी आया। और अभी कल एक पोस्ट लगी है, यार सुबह लगी है गालिबन, बहुत बड़ा नाम है वो खलीफा। मैं समझता था कि आज तक जितने बड़े बड़े डॉग्स देखे हैं और फिर उनके ऊपर अगर किसी ने बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट पे किए हैं तो वो इसको यार उधर ही ले जाओ, अलग करो जी। तो वो एक इशू मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा है, खुसूसन जिन बंदों ने पैसे लगाए वो। और मैं नीचे इधर की स्क्रीनशॉट वगैरह दे दूंगा कि उसी डॉग के सेम डॉग के मेरे पास एक कस्टमर थे, मैंने उनके तरफ से उसके ऊपर 18,000 यूरो मैंने लगा दिए थे कि यार 18,000 यूरो का मुझे दे दें। उस पर काफ़ी सारे राणा अली भाई भी जानते हैं और भी काफ़ी दोस्त अब हारून भाई जानते हैं। जब उसकी बात चल रही थी तो मैं इंटरेस्टेड था, लेकिन वो अल्लाह ने बचाना था, बस बचत हो गई। लेकिन आज वो जहाँ पर सेल होकर गया है और फिर वहाँ पर बातें निकली हैं, नो नो, तो वो बातें निकली हैं कि यार ये तो डॉग की फ़ोटोज़ जितनी थी वो एडिट की हुई थी और वो उसकी ज़्यादा वीडियो लगाते भी नहीं थे, तो वो एडिट की हुई थी। अब वो तो एडिट करके लगा देते हैं और बाहर से मंगवाने वाले लोग मंगवा लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि यार उसके बाद उनके ऊपर गुजरती क्या हो, तो थोड़ी अमाउंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं यार आपने पाकिस्तान के बीच में से बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाई ली हैं इम्पोर्टेड, बाहर से आप नहीं मंगवाते हैं। मैंने अभी मंगवाई भी हैं, लेकिन यकीन माने कि कुछ एक्सपीरियंस ऐसे पहले मैं देख चुका हूँ। बड़े ब्रीडर्स हैं, उनका क्या नाम, अब दोस्त हैं हमारे बड़े अच्छे, तो उनका इतना मतलब यकीन माने कि रंग उड़ा हुआ मैंने देखा एयरपोर्ट पर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रिस्क होता है। जिस तरह ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर सामने आया, असल में होता क्या है कि अक्सर व बेशतर तो लोग उस पर जिक्र ही नहीं करते। अब एक बंदे ने इतने पैसे लगाए हैं, डॉग मंगवाया है और उसकी ये हो गया, उसमें कोई मसला निकल आया, तो वो तो उसको जिक्र ही नहीं करेगा। क्यों? वो कहता है यार इतने पैसे लगाए हैं तो डेफिनेटली अब उसको क्या मतलब, मैं पूरे मोहल्ले में और शहर में और पाकिस्तान में उसको ले करता रहूँ, बस ठीक है, हो गया, नुकसान हो गया। तो ये वजह है। लेकिन जब कोई बंदा मुझसे आके कोई मशवरा मांगता है, ये कहता है, तो मैं उसे वही चीज़ पसंद करता हूँ जो अपने लिए करता हूँ, और वो ये कि यार पाकिस्तान से लो, 4 पैसे फालतू देने पड़ते हैं, दो, लेकिन चीज़ आपके सामने। अब ये फीमेल खड़ी है, 9 महीने की है, ये साथ इसके 2.5-2.5 साल की फीमेलें खड़ी हैं, तो वो उनको बीट करती है। इसका मार बाप दोनों इम्पोर्टेड है, FCI है, तो कोई चीज़ तो खड़ी है, कम से कम आपको नज़र तो आ रही है। आप कंपैरेटिवली देख सकते हो कि यार साथ 2-2.5 साल की, 3 साल की फीमेलें खड़ी हैं और इम्पोर्टेड खड़ी हैं। इसके आगे ये 4-5 फीमेलें इम्पोर्टेड हैं, तो वो उनको क्वालिटी में हर तरह से बीट करती है। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान के बीच में चीज़ सामने देखते हुए चेक गारंटी उसकी ले लेना, उसकी क्वालिटी देख लेना, कंपैरेटिवली अपनी आंखों से देख लेना चीज़ को कि यार ये चीज़ दूसरे के साथ इसका क्या कंपैरिजन है, हाइट कैसी है, कलर कैसे हैं, सब कुछ नज़र आ जाता है। तो उस पर 4 पैसे फालतू लगाना मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब होता है और रिस्क नहीं होता। फिर दूसरा, जिस तरह मैं भी चेक गारंटी देता हूँ या दूसरों को भी कहता हूँ कि यार कहीं से भी लो चेक गारंटी लो, अगले को कहो मुझे चेक गारंटी दे दे, तो वो जो मैं चेक गारंटी का खुद देता हूँ या लोगों को भी कहता हूँ कि यार उनको दो, या उनको कहता हूँ कि आप उनसे लो, उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि यार आप जो चीज़ ले रहे हो, आपको फिर पाकिस्तान के बीच में है ना, आप उसको जाके कह सकते हो भाई आपने गारंटी लिख के दी थी, आपने चेक दिया हुआ। लेकिन जब आप बाहर से मंगवाते हो, चीज़ लैंड हुई है, अब उसके बाद वो क्या निकला है भाईजान, वो आपका नसीब। ना पैसे वापस हो सकते हैं, ना ही जो ना आप उसको कुछ कह सकते हो, बस वो तो आ गई, ख़त्म हो गई। बस ये वजह है। मैं अक्सर व बेशतर लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स करता हूँ कि यार पाकिस्तान से ही, अभी पीछे एक दोस्त थे मोहतरम, वो आए और उन्होंने कहा जी मैंने कुछ 1.5 करोड़ रुपए के डॉग्स लेने हैं, 4-5 अडल्ट। तो बजट का मुझे इशू नहीं, उन्हीं के लिए खैर वो सीधी सी बात है, वो मैं 18,000 यूरो ऑफ़र दी थी उसको, वो खलीफा वाले को। कहने का मकसद सिर्फ ये है
कि बहुत ख़तरा है यार। और इस ख़तरे की ही वजह से ये मतलब आज काफ़ी टाइम के बाद ये पोस्ट लगती हैं, लेकिन इतने बड़े कैनल की कोई पोस्ट नहीं लगी कि यार उस बंदे ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। लोग एक तो चुप कर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं लोगों की, और वो तो कहते हैं छोड़ो यार बस ठीक है कोई गल नहीं, अब क्या है इसका शोर मचाना। तो एक ये वजह होती है। एक ये वजह भी होती है कि यूजुअली वो जो है ना, लोग उसको अपनी इज्जत की वजह से चुप कर जाते हैं। अब मुझसे ब्लंडर हो गया, क्वालिटी जैसी भी आई उसको हम वापस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लंडर इतना बड़ा हो गया कि अब उसको क्या यार शोर करना है, छोड़ो। तो ये एक वजह है। और इतने इन ब्लंडर से बचने की मेरी नज़र में एक ही है कि पाकिस्तान में इम्पोर्टेड डॉग्स खड़े हुए हैं यार। अब थोड़ी क्वालिटी नहीं आई है पाकिस्तान में। मलिक नासिर साहब हैं, उन्होंने 97 लाख रुपए का डॉग मंगवाया, मेल किक, और वो वर्ल्ड रैंकिंग में लगा हुआ था गालिबन। आई गेस मुझे कंफर्म नहीं है बारक कि वो 5वें-6वें नंबर पर था या 15वें पर था, बट पहले 10-15 नंबर में आया हुआ था। तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक उन्होंने बाइंग की है, नो डाउट उसका आगे रिज़ल्ट भी है। तो कहने का मकसद ये है कि यार आप पाकिस्तान से बाइंग करते हैं और एक्सपेंसिव करते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो किसी वक्त आपको नुकसान देती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तो कम से कम आपको ठीक मिली है। अब आप बाहर से करते हैं, बेशक सस्ती करते हैं यार, अव्वल तो सस्ती नहीं है, ये तो कंफर्म है सस्ती है नहीं, क्योंकि इस वक्त कोई तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए के बीच में तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका शिपमेंट देनी है, कार्गो देना है, और उसके अलावा फिर उसकी प्राइस है। और कम से कम प्राइस 5,000 6,000, ये मतलब 4500 यूरो या पाउंड से ऊपर ऊपर की प्राइस लगती है। तो आप उसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, 12 लाख से डेफिनेटली क्रॉस करती है। 12, 14, 15, 18, 25, 30 लाख तक एक एक डॉग जा रहा है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना कि यार इतनी अमाउंट लगानी है तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे पाकिस्तान से लगाओ, पाकिस्तान से बाइंग करो, पाकिस्तान में लगाओ, और आपको कम से कम चीज़ की तो गारंटी हो कि यार ये इसके हेल्थ इश्यूज़ हैं नहीं हैं, बंदा यहाँ पर बैठा है, उससे हम चेक ले रहे हैं, उससे हम कुछ लिखत पढ़त ले रहे हैं, और डॉग की हिस्ट्री देख रहे हैं, डॉग को कंपैरेटिवली देख रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज से बचा जाए। मेरे ख्याल में तो एक ये एक बहुत बड़ा मसला बना है उस बंदे के लिए जिसने इतनी महंगी एक्सपेंसिव बाइंग की थी। और पैसे तो चलो जो भी हुआ, लेकिन जो जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उसके टोटली अपोजिट, उसके HDD फेल है उस डॉग की। हाइंड्स पे तो अभी पिक्चर उन्होंने दिखा दी, हाइंड्स बिल्कुल फारे गए हैं, और वो तो जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है, सॉरी पिक्चर में, जो आज तक उसकी पिक्चर लगती है उस मेल की, वो पता नहीं कैसे बनाई उन्होंने एडिट कर करके, यकीन माने लोग हैरान हो गए। और एनीवे गया इंडिया है वो। तो कुछ लोग तो कह रहे थे, बस मजाक में शायद उन्होंने कहा होगा कि इंडियन को अब आराम आ गया। नहीं यार, हमारे जो भी मैं समझता हूँ कहीं भी किसी का नुकसान हो तो वो कोई खुशी की बात नहीं होती, और ख़ुसूसन फिर फैंसियर्स हों तो। और हमेशा से मैं मतलब कभी भी कहीं पर बात हुई है तो हमारे एक दो दोस्त हैं, यूसुफ भाई, उन्होंने लियोन मंगवाया, तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स में शुरू हो गए। तो मैंने उस वक़्त, आज से काफ़ी टाइम पहले की बात, तो मैंने उस टाइम भी कहा था, मैंने कहा नहीं यार देखें, हर बंदे के को आप जवाब नहीं दे सकते और हर बंदे को मुतमईन नहीं कर सकते। ये चीज़ मंगवाई है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और हमारे पाकिस्तान में बस अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा बदकिस्मती समझें या जो भी, कि यार हमारे पास कोई अच्छी चीज़ आती जाए तो भाई उसके पास क्यों आई है, मेरे पास क्यों नहीं आई, हम जूते उतार के उसके पीछे लग जाते। एनीवे ये तो हमारी, मैं समझता हूँ माशरती बीमारियाँ हैं और अखलाकी बीमारियाँ जो हैं हम। लेकिन ये आज के मैंने वो वीडियो देखी, उस पर कमेंट्स वगैरह मेरे भी थे, चल रहे थे, तो हारून रज़ाक भाई भी उस पर बात कर रहे थे, और भी दोस्त साहब। और यकीन माने मैंने जब भी बाइंग बाहर से करने का टाइम आया तो मैंने दोस्तों से मशवरा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कोई मतलब मुझे फ़ायदा नहीं हुआ उनसे मशवरा करने का, नुकसान भी नहीं हुआ। ये है ना कि फ़ायदा ये होता है कि यार उन्होंने मुझे कुछ ले दिया हो, अगर ले के नहीं दिया ना फ़र्ज़ करो, तो कम से कम नुकसान भी नहीं दिया, उन्होंने चंद एक चीज़ों से रोका। और यकीन माने बाद में महसूस हुआ कि यार राना अली भाई ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो हेल्प आउट करते हैं। मैं यही समझता हूँ कि यार कोई भी चीज़ है तो आप उसको कम से कम जब बायर से कोई आप प्राइस ले रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, तो उसकी प्राइस को कंपैरेटिवली देख लें,
उसकी कम से कम 4-5 वीडियोस मंगवाएं, फ्रेश वीडियोस मंगवाएं, उसका रिजल्ट मंगवाएं। आपको ये तो कम से कम अंदाज़ा हो कि यार चलो मैं रिस्क तो खेल ही खेल रहा हूँ, लेकिन ये कितने परसेंट है। ऐसा तो नहीं है कि 100% ही बस, क्योंकि ये बायर वालों का एक बहुत बड़ा मसला है। जितने बायर के बड़े चैनल्स हैं, 1 से 2 वीडियोस, 1 वीडियो शायद या 2 वीडियो, 2 से 4 पिक्चर, और उसके बाद कहते हैं कि ये अभी आउट ऑफ कोर्ट है। यार ये सारी ज़िंदगी आउट ऑफ कोर्ट ही रहते हैं तुम्हारे कुत्ते। जो कोर्ट में हो, यकीन माने वो यूनिक्स मेल खड़ा हुआ है, उसका 35 लाख रुपया, हाँ 35 लाख रुपया लगा पड़ा था, और 35 लाख से ऊपर 2000 यूरो मैंने उनको ऑफ़र दी, स्क्रीनशॉट कहीं के लगा दूंगा। तो मैंने उनको ऑफ़र दी और उन्होंने लिखा नहीं नहीं देना ही नहीं है। तो भाई मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि अच्छी चीज़ कोई बंदा सस्ती क्यों देगा, नहीं देगा कभी भी। हाँ आपकी मेरी अगर औकात नहीं है तो वो बात अलग है, मैं शुरू हो जाऊँ जी ये एंज है, ये एंज है, और शायद कोई नहीं, इन्ने पैसे, ये मेरी अपनी, मैं अपनी औकात दिखा रहा हूँ, अपनी तरबियत दिखा रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है। ना उसको फ़र्क पड़ता है, इसकी वो चीज़ है, उसकी कोई क्वालिटी है तो लोग उसको उतनी ऑफ़र दे रहे, और वो नहीं दे रहा है उससे कम में, तो बात ख़त्म हो गई। एनीवे, तो ऐसे ऐसे डॉग्स हैं, मतलब बॉस राणा अली भाई के पास, तो उनको यकीन माने कि 40,000 पाउंड की मैंने बात की है, लाइव बात आ गई है। तो इसमें बहुत सारे बंदे हुए कहते हैं यार आप फलां की प्रमोशन कर देते, लेकिन नहीं, वो डिज़र्व करता है यार। उस डॉग की मैंने जो है ना 40,000 पाउंड भी उनको कह दिया। मैंने कहा जी बूट बनेगा, कहते हैं, तो उनके लफ्ज़ थे कि यार उसका आप कहें ना कि 1 लाख पाउंड हम ऑफ़र देते हैं, मैंने वो बेचना ही नहीं है। तो मज़ा आया बात सुन के। फिर हारून रज़ाक भाई 25,000 पाउंड तक उनके ड्रैगो की ऑफ़र दी, तो उन्होंने भी कहा जी नहीं देना नहीं है। तो ठीक है, मतलब पता चला कि वाकई उसकी वर्थ है। तो जो चीज़ आपको कमा के दे रही होती है, अगर कोई बंदा देता है तो फिर लाजमी सी बात है कि वो इतनी अमाउंट लेता है कि जो उसने 1 साल में या 2 साल में उससे कमाने का, ठीक है मुझे दे दो, तुम ले लो, अगले साल में तुम कमा लोगे इससे। और नो डाउट जी उसका मतलब यूके में 2000 से 3000 पाउंड के बीच में उनका एक एक पपी सेल हो रहा है, तो उन्होंने उससे कम प्राइस में देना नहीं। तो इन शॉर्ट ये आज वीडियो इसलिए कि ये बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि यार ये बहुत बड़ी छोटे छोटे मसले तो आते रहते थे। पपी आए बाहर से, उनकी हाइंस ठीक नहीं थे, अच्छा वो एग्जैक्टली वो चीज़ें आई ही नहीं, पीछे पेडिग्रीज के कुछ इश्यूज बने, उसके बच्चे थे ही नहीं, इस तरह के इश्यूज बनते रहे। लेकिन बड़े अडल्ट डॉग का इतना बड़ा मसला वो आज तक नहीं बना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो मैंने कहा कि चलो इसको हम लोग इस तरह से डिस्कस कर लें कि हमें कुछ, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ यार पाकिस्तान में अब थोड़ी क्वालिटी नहीं आ गई है, सब ने इम्पोर्ट करवाए हैं। और इम्पोर्ट करवाने का मतलब कोई इनका मतलब, अब मैं हमें वो लोग शुरू हो जाएंगे, कोई दूध तो इनका बिकता नहीं है, ये सेल ही होते हैं, शौक के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, प्रोटेक्शन के लिए हो, जो भी हो उसका आगे आगे मसला उस बंदे के अपने इनफरादी तौर पर होता है। लेकिन आखिर ये इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, डॉग्स आए हुए हैं, उसका मकसद सिर्फ इनसे बिजनेस लेना है। ये जूली हमारी तंग पड़ रही है क्योंकि मैंने उनको बांधा कभी भी नहीं है, तो इसलिए वो। अच्छा, तो ये है कि पाकिस्तान से लें, पाकिस्तान से उनकी ब्रीड लें। यकीन माने ये फीमेल, अब आप देख लें, ये वाली फीमेल जाने दिखाना ज़रा, ये वाली फीमेल देख लें, और साथ ये इम्पोर्टेड फीमेलें खड़ी हुई, आप नज़र मार इस फीमेल की क्वालिटी पे, और इम्पोर्टेड फीमेल है, ये साथ इम्पोर्टेड खड़ी हैं, तो आप खुद देख लें कि यार उसमें और इनमें क्या फ़र्क है। तो अब कोई बंदा बाहर से कहे कि यार बाहर से मैं मंगवा लेता हूँ, यहाँ से नहीं लेनी, तो बाहर से जितना बड़ा वो रिस्क ले रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज जब इतने इतने बड़े स्कैंडल सामने आ चुके हैं तो फिर कोई समझदारी का फैसला है। हाँ ठीक है, आपका बाहर को बहुत ट्रस्टवर्थी बंदा बैठा है, आप उससे पहले चीज़ें मंगवाते रहते हो, मंगवा भी रहे हैं लोग ये। तो मैं अगर मंगवा के देता भी हूँ तो 10 किस्म के हमारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम उनको खुद भेज कर भी तसल्ली करते हैं चीज़ की, और उसका रिकॉर्ड बाकायदा चेक करते हैं, तो उसके बाद चीज़ आती है। और उसके बाद भी फिर हमारी गारंटी होती है यह चीज़ आएगी, इन इन चीज़ों में से इस तरह पूरी होगी, नहीं होगी हम जिम्मेदार हैं। तो इतनी सी बात करना थी, दुआओं की बहुत दरख्वास्त है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।